बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमने फाइंड करना है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस 3y। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, हमने इसका फाइंड करना है मैक्सिमाइज फंक्शन। उसके लिए हमारे पास ये दो इनक्वालिटीज़ गिवन है, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू 30 है, ये लेस देन इक्वल टू 20 है। और ये हमें गिवन है कि x और y जो है ना वो आपके ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो आपके ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमने ऐसे वाला एरिया लेना है इन दोनों इनक्वालिटीज़ में से जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, और इन दोनों का कॉमन हो। सबसे पहले शुरू करते हैं। 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, इसको नाम दे देते हैं हम 2 का। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इन दोनों के हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2। ओके, ये हमने इन दोनों की एसोसिएटेड इक्वेशन निकाल ली है 1 और 2 की। अब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते थे, इक्वल आ जाता था, यानी इनक्वालिटी को हम इक्वलिटी की फॉर्म में चेंज कर देते। इनक्वालिटी को इक्वलिटी की फॉर्म में चेंज कर देते, यानी इक्वल की फॉर्म में लिख देते थे। ओके, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 4। ओके, अब इसके बाद हम करते थे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, इसका भी एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है हमारे पास, वाई क्या होता है, 0 होता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 5, वाई की जगह क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 30। तो इसका मतलब है 2x बराबर आ गया 30 के, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 15। तो x इंटरसेप्ट के हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे 15 और 0। ओके, अब हम दूसरा पॉइंट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, x 0 होता है, तो ये आ जाएगा 2 0 प्लस 5y इक्वल टू 30। 2 0 0 होता है, 5y बराबर आ जाएगा 30 के, ये 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे 6 आ गया। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा 0 6। तो एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसका पहले x इंटरसेप्ट लेते हैं। x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y 0 होता है बिल्कुल। तो 5x बराबर आ जाएगा 20 के, और ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे 4, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 4 0। अब y इंटरसेप्ट करते हैं। y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x 0 होता है, तो 4y बराबर आ जाएगा 20 के, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 बराबर आ गया y के, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 5। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। हमने 0 5 10 15 20
मैंने 5 के डिस्टेंस से पॉइंट लिए हैं, यानी इनके 5 का यूनिट बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू आ रही थी 15 और 0, ठीक है, ताकि ये अगर हम 1 2 3 4 5 6 तो ये बहुत करीब होता तो हमें समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती, मुश्किलात आती। हमने मुश्किल काम नहीं करना होता, हमने आसान करना है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास 15 और 0, यानी x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू होगी 15 और y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट क्या है इसी लाइन का 0 और 6, यानी x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 6 होगी। 5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा 6। ओके, चलिए अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी थी हमारे पास, पहला उसका पॉइंट है 4 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4 0, तो ये इधर आ जाएगा 4 0, 5 से थोड़ा सा पहले, और दूसरा पॉइंट था 0 5, तो वो इधर आ जाएगा। ओके, अब हम इनको मिलाते हैं। अच्छा, पहली हमारी इक्वेशन आई थी ये वाली, ये थी हमारी 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, और ये वाली हमारी इक्वेशन थी सेकेंड वाली, क्या थी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इन दोनों को देखें तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों क्या कर रही हैं, ये मिल रही हैं, दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरसेक्ट करें, दोनों लाइंस। अच्छा, अब हमने ये तो ड्रा कर दिया, अब हमने चेक करना है कि जो इसका एरिया आ रहा है वो टूवर्ड द ओरिजिन है या ऑपोजिट साइड है ओरिजिन की। उसके लिए हम क्या करते थे, हम इन दोनों इक्वेशंस जो होती है हमारे पास इनक्वलिटीज, इसमें पहली में हम जब x और y दोनों को 0 पुट करेंगे, अगर ये टेस्टिंग ट्रू आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका आंसर टूवर्ड द ओरिजिन होगा। यानी चलिए इधर पुट करते हैं 0, 2 x की जगह 0 आ जाएगा 0, 5 y की जगह 0 आ गया 0, यानी 0 लेस देन है 30, 0 लेस देन है 30, क्योंकि 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा, 0 लेस देन इक्वल 30। इसका मतलब है ये वाली जो इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 30 था, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास ये टूवर्ड द ओरिजिन है। इसका ग्राफ ये हमारे पास नीचे वाला एरिया सारा आएगा, ये जो ब्लू लगाई है मैंने लाइन, इसका जो एरिया वो सारा नीचे वाला आएगा, क्योंकि टूवर्ड द ओरिजिन होगा, क्योंकि ये ट्रू है। अब दूसरे को चेक करते हैं, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20, x की जगह और y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये भी ट्रू है। इसका मतलब इस वाली इक्वेशन का ग्राफ भी क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन होगा। इसका मतलब है ये वाला जो एरिया है ना, ये सिर्फ आएगा, क्यों, एक तो ये एरिया इन दोनों का है, ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन आप पूछ सकते सर ये वाला भी सारा एरिया इन दोनों का है जो टूवर्ड द ओरिजिन है, लेकिन ये क्यों नहीं दिया आपने, इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, क्वेश्चन में उसने कहा था x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये वाला एरिया, ये पहला क्वाड्रेंट है ये वाला, इसमें सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है जो इन दोनों का है, इसके अलावा बाकी ये वाला एरिया आ रहा है जो इन दोनों का है, लेकिन वो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। इसमें सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है जो इन दोनों का है, लेकिन ये वाला जो एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, ठीक है, ये सारा एरिया भी दोनों का सेम है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एरिया सोल्यूशन आ गया। अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। अगर आप गौर करो तो आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन मिल रही है वो तो कॉर्नर पॉइंट ही नहीं है इसका मतलब है अब हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये वाला पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा था, हमें इसको फाइंड करना पड़ता था एक्स वाई को, इसमें नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। तो ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए। तो पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है, ये वाला, ये है हमारे पास 5 0। ये वाला पॉइंट क्या है 0 0, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, नहीं ये हमारे पास 4 0 था, सॉरी ये 4 0 था क्योंकि इधर 4 था ना, 4 0, और ये वाला पॉइंट है हमारे पास 0 5। चलें
40, 05 और 00, ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। अच्छा, ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए 00, 40 और 05। इसको हम इस क्वेश्चन में बारी बारी पुट करके देखते हैं, जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास मैक्सिमाइज होगा। चलें जी, सोल्व करते हैं इसको। तो पहला पॉइंट था हमारे पास 0, 0, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0। ये भी क्या आ जाएगा 0 + 3 0, तो इसका आंसर तो आ गया 0। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4 0, 4 0, यानी x 4 है और y क्या है 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। थर्ड पॉइंट था हमारे पास 0 5, यानी कि x क्या है आपका 0 है और y क्या है आपका 5 है। 3 5 का होता है 15। तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे आया है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आई है 15 पे। तो क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम वैल्यू इज 15। ओके, किस पॉइंट पे 15 आई है, एट क्या पॉइंट 0 5। तो 0 5 के ऊपर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 है। मैक्सिमाइज फाइंड करना है हमने z = 2x + 3y का। ये दो इनक्वालिटीज हमें गिवन है, एक को हमने 1 का नाम दे दिया, एक को हमने 2 का नाम दे दिया। अब इनके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी आपके पास, एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इक्वल टू आ जाता है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, 4x - y = 2। इसको हम नाम दे देते थे, इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 3, इसको कह देते हैं इक्वेशन 4। ओके, अब हम क्या करते थे, x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। सेम वही काम करना जो हमने क्वेश्चन 1 और 2 में किया, कोई चेंजिंग नहीं करनी। x इंटरसेप्ट में क्या होता है, y 0 होता है। तो y को जब हम 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x + 0 = 4। तो 2x बराबर आ जाएगा 4 के, ये 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। तो हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स आ जाए, इधर कौन सा पॉइंट आ जाएगा x इंटरसेप्ट पे, 2 और 0। ठीक है, अब हम इसका करते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x 0 होता है। बिल्कुल x 0 होगा तो इसका मतलब है 2 0 + y = 4। तो इसका मतलब है y बराबर आ जाएगा 4 के। ये पॉइंट आ गया हमारे पास 0 4। ठीक है, एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया 2 0, एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास 0 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन को करते हैं इसी तरह सोल्व। सेकेंड इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, x इंटरसेप्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x इंटरसेप्ट में y 0 होता है। बिल्कुल 4x - 0 = 2। इसका मतलब है 4x बराबर आ गया 2 के और x बराबर आएगा 2/4। ये तो कटिंग हो जाएगी, कैसे कटिंग होगी, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। तो पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 1/2 और 0। आगे हमने करना है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या होता है बेटा, x 0 होता है। बिल्कुल x की जगह 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 0 - y = 2। तो -y = आ जाएगा 2। अगर माइनस को दूसरी तरफ ले जाए तो y बराबर आ जाएगा -2। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 -2। अब हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए हैं। कौन कौन से 4 पॉइंट आ गए हैं, पहला ये था इस इक्वेशन का, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया है। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 2 0,
यानी x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो वो कहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2 0। दूसरा पॉइंट था इसका हमारे पास 0 4, तो वो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। ठीक हो गया, ये हो गया। अब दूसरा हमारे पास था x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 0, यानी 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट 0, ये 0 है, ये 1 है, 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास -2, तो वो ये वाला पॉइंट आ गया। हमारे पास 4 पॉइंट आ गए, इन चारों पॉइंट्स को हम ड्रा कर देते हैं स्केल की मदद से। अच्छा, ये हमारे पास पहली इक्वेशन थी 2x + y = 4, तो इसका हमारे पास ये लाइन आ गई थी। और दूसरी मेरे पास इक्वेशन थी 4x - y, उसकी ये आ गई। अब हम इसका चेक करते हैं कि ये टूवर्ड द ओरिजिन है या अपोजिट साइड है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 2x + y = 4, ये वाली इक्वेशन। 2x की जगह 0, y की जगह 0 पुट करें टेस्टिंग के लिए। हम जब 0 0 पुट करेंगे तो 2x x की जगह 0 आ जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, उसमें +0 ऐड किया तो 0 ही आएगा। 0 ≤ 4 होता है। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन ट्रू है, पहली इक्वेशन ट्रू, ये इक्वेशन ट्रू है। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये वाली ट्रू है तो इसका मतलब है टूवर्ड द ओरिजिन होगा। इसका सारा सोल्यूशन ये ओरिजिन की तरफ आ जाएगा, ये वाला सारा एरिया आ जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 4x - y ≤ 2। अब हमने x की जगह में 0 पुट करना है और y की जगह में 0 पुट करना है। तो 4 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 0 < 2 है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। अब इसका आंसर भी क्या होगा, टूवर्ड द ओरिजिन होगा, यानी इसका आंसर भी टूवर्ड द ओरिजिन है, इसका आंसर भी टूवर्ड द ओरिजिन। इसका मतलब है इनका ये वाला सारा एरिया क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इस वाला ये वाला सारा एरिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि x भी > 0 लेना है, y भी > 0 लेना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है। अब इन दोनों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एरिया सेम है, तो ये वाला सारा एरिया आ जाएगा, ये वाला सारा एरिया इन दोनों का होगा। जब हमने इसे ये वाला एरिया मार्क किया है, अब इसमें कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं। ये हम ब्लैक से लगाते हैं कॉर्नर पॉइंट। एक तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, ठीक है, ये वाला जो सबसे खतरनाक है, ये वाला अननोन है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको सी का नाम दे देते हैं चलो। और एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला, ये हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास 1/2 और 0, और ये वाला पॉइंट क्या है, 0 0 है, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 0 4। 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए। लेकिन ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो है ना, ये पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, ये C1। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 3 और 4, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को। तो इधर से हमारे पास x और y की वैल्यू आती है, जो x y की वैल्यू आती है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट होता है जहाँ ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अच्छा, ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब इन दोनों को आपने गौर से देखना है, तो आप देखोगे कि 2x + y = 4 और 4x - y = अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये जो y वाली वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वर्टिकली ऐड कर लेते हैं। 2x + y = 4, 4x - y = 2। अच्छा जी, अब देखें ये y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, 2x में 4x ऐड किया 6x, और 4 में 2 ऐड किया 6 आ गया। ओके, अच्छा, अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई और हो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6/6, x बराबर आ गया 1 की। 6/6 का पता है ना, 6 1 10 6, 6 1 10 6, कटिंग होगी ना, 1 आंसर आ जाएगा।
अब x की वैल्यू 1 आ गई, इसको हम चाहे इक्वेशन 3 में पुट कर दें चाहे 4 में पुट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करना है, 2x की जगह आ जाएगा 1 प्लस y इक्वल टू 4, 2 1 दा 2 प्लस y इक्वल टू 4, y ये 2 इधर प्लस का इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो हमारे पास ये जो C पॉइंट था x y, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 2, सॉरी ये जो नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा, चलो कोई नहीं, ये 2 इधर प्लस का है, मैं दोबारा बता देता हूँ, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस के 2 आ गया। तो ये C पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, चलें जी, कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं, 0 0, 1/2 और 0, 0 4 और लास्ट वाला है 1 2। पहले हम ये जो z फंक्शन था ये f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन था, क्योंकि एक्स वाई आ रहा है इसमें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम पुट करते हैं 0 0, तो x की जगह भी 0 आ जाएगा और y की जगह भी 0 आ जाएगा। तो 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 में 0 ऐड किया 0। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 और 0, x की जगह आ जाएगा 1/2, y की जगह आ जाएगा 0। ये गौर करो ज़रा, ये 2 तो इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो ये क्या रह जाएगा 1, 3 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 1 पे 0 ऐड करेंगे 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो था हमारे पास 0 4, x की जगह आ जाएगा 0, y की जगह आ जाएगा 4, 2 0 0, 3 4 दा 12। चौथा पॉइंट है हमारे पास 1 और 2, x की जगह आ जाएगा 1 और y की जगह आ जाएगा 2, 2 1 दा 2, 3 2 दा 6, 2 में 6 ऐड करेंगे ये आ गया 8। तो अब आपने गौर करना है, क्या गौर करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब इधर देखो, इधर आ रहा है 12, इधर आ रहा है 8, इधर 1, इधर 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई है 12। मैक्सिमम वैल्यू इज 12। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है। ओके, किस पॉइंट पे 12 है, एट कौन सा पॉइंट था 12 आया 0 4, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 12 एट किस पॉइंट पे है 0 और 4 पे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।